नमस्कार, आर्या न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रियंका तिवारी। शनिवार को फ्रांस की अपनी 2 दिवसीय यात्रा के समापन के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संयुक्त अरब अमीरात के लिए रवाना हो चुके हैं। पीएम मोदी संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति और अबू धाबी के शासक शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान से मुलाकात करेंगे। इस दौरान दोनों देशों के बीच व्यापार से लेकर सुरक्षा और दोनों देशों के बीच मजबूत संबंधों पर चर्चा होगी। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने ट्वीट किया। इस दौरान लिखा कि भारत फ्रांस के संबंधों में एक नए अध्याय की शुरुआत करने वाली सफल यात्रा के बाद पीएम मोदी ने फ्रांस को अलविदा कह दिया है। प्रधानमंत्री अब अपनी यात्रा के अगले चरण के लिए अबू धाबी के लिए विमान से रवाना हुए हैं। संयुक्त अरब अमीरात की यात्रा के दौरान पीएम मोदी शीर्ष नेतृत्व के खास तौर पर ऊर्जा, खाद्य सुरक्षा और रक्षा क्षेत्रों पर बातचीत कर सकते हैं। इस दौरान दोनों रणनीतिक साझेदार देश एक ऐतिहासिक व्यापार समझौते पर हुई प्रगति की समीक्षा भी करेंगे। उधर समस्तीपुर में जिले के उजियारपुर प्रखंड में पत्रकारों से बातचीत करते हुए बिहार की राजधानी पटना में गुरुवार को बीजेपी के विधानसभा मार्च के दौरान हुए लाठीचार्ज पर प्रतिक्रिया देते हुए प्रशांत किशोर ने बड़ी बात कह दी। पीके ने कहा कि इन नेताओं को मालूम है जो लोग लाठी खा कर आए हैं पटना के डाक बंगला चौराहे से, वो आदमी कल जाति के नाम पर फिर उसी दल को वोट करेगा जिसने उसे लाठी मारी है। लाठीचार्ज हुआ, कल जो लाठीचार्ज हुआ है, मतलब नीतीश कुमार के बारे में मेरी अपनी धारणा थी कि और चाहे जो कुछ भी गलती हो, ये पुराने राजनीतिक लोग लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में विश्वास करने वाले लोग थे। इन्होंने जीवन भर विपक्ष की राजनीति की है, लेकिन पिछले कुछ समय से मैं देख रहा हूं कि पटना में लाठीचार्ज करना वो नियम बन गया है। कल बीजेपी के लोगों पर लाठीचार्ज हुआ, ये कोई नई बात नहीं है। कोई शिक्षक चला जाए उस पर भी लाठीचार्ज, बेरोजगार बच्चे जा रहे हैं उस पर भी लाठीचार्ज, कोई सरपंच गए उन पर भी लाठीचार्ज, मुखिया जी लोग गए उन पर भी लाठीचार्ज। तो इस सरकार की एक छवि बन गई है कि पटना जब लोग जाते हैं अपनी बात को लेकर, चाहे जो भी वर्ग हो, वो रसोईया हो, आंगनबाड़ी वर्कर हो, आशा वर्कर हो, कॉन्ट्रैक्ट पर काम करने वाले कर्मचारी हों, आप देखेंगे पिछले 1 साल में हर वर्ग के लोग पटना गए हैं और सरकार ने एक फिक्स पैरामीटर बना, एक नियम बना लिया है। इनको डाक बंगला चौराहा, बेली रोड, हड़ताली चौराहे पर घेरो और इनको लाठी से मारो। बता दें कि जहानाबाद से बीजेपी के महामंत्री विजय सिंह की 13 जुलाई को मौत हो गई थी। बीजेपी नेताओं ने दावा किया था कि लाठी चार्ज में घायल होने के बाद उनकी मौत पीएमसीएच में हुई है। बीजेपी नेताओं के इस दावे को पटना डीएम डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह और एसएसपी राजीव मिश्रा ने गलत ठहराया है। इनका कहना है कि जिस वक्त डाक बंगला चौराहे पर लाठी चार्ज की गई उस वक्त विजय सिंह वहां नहीं थे। हम लोगों ने जो घटना हुई थी 13 तारीख को भारतीय जनता पार्टी के प्रोसेशन के दौरान, उस संबंध में हमने एक जांच रिपोर्ट मांगा था अपर जिला दंडाधिकारी विधि व्यवस्था और एसपी सेंट्रल जो है उनसे। तो वो एक तो जांच रिपोर्ट हम लोगों को प्रारंभिक आ गई है और पूरा जो घटनाक्रम है उसके बारे में संक्षेप में हम लोग चर्चा करना चाह रहे हैं। और बहुत लोग आप लोगों में से इंडिविजुअल फ़ोन कर करके कुछ प्रश्न पूछ रहे थे, इसलिए हम लोगों ने सोचा कि इसको आपके साथ बैठक करके हम लोग बैठ करके डिस्कस कर लें। कोई मन में प्रश्न है तो उसको भी हम लोग स्पष्ट कर दें। तो जो घटनाक्रम है उसमें यह है कि 13 तारीख को गांधी मैदान में सभा करने के लिए अनुमति ली गई थी भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, और उसके बाद पोस्टर, बैनर इत्यादि के माध्यम से हम लोगों ने देखा था कि विधानसभा मार्च की भी तैयारी की गई है। और एक आवेदन भी उन लोगों ने दिया था अनुमंडल पदाधिकारी के यहाँ कि विधानसभा मार्च किया जाएगा, तो उसकी अनुमति उस पर कोई लिखित रूप में नहीं दी गई थी। और गांधी मैदान में जो सभा हुई उसकी अनुमति प्रॉपर थी, उसकी बुकिंग थी गांधी मैदान की।
और उसके बाद वहाँ से जब मार्च निकला है, लोग निकले हैं साथ में, तो हम लोग कोशिश किए हैं कि एक बार उनको समझा बुझा करके जो जेपी गोलंबर है वहाँ पर रोका जाए। फिर वहाँ पर नहीं रुके हैं तो फिर डाक बंगला चौराहे पर पूरा नाकेबंदी प्रशासन के द्वारा की गई, जो दंडाधिकारी और पुलिस पदाधिकारी वहाँ पर थे। तो ये एक परंपरा रही है कि हम लोग डाक बंगला चौराहा से आगे कोई भी जुलूस या प्रदर्शन नहीं जाने देते हैं। मैक्सिमम लिमिट वही है हम लोगों की। और धरना प्रदर्शन के लिए गर्दनी बाग में स्थल निर्धारित है, और अगर अनुमति ली गई है तो गांधी मैदान में भी किया जा सकता है। लेकिन जुलूस जो रहा है उसको हम लोग डाक बंगला से आगे क्रॉस नहीं करने देते हैं। उसके कई कारण हैं, जिसमें कि हम लोग देखते हैं कि बहुत ही सुरक्षित क्षेत्र एक तरह से है, वो संवेदनशील क्षेत्र भी है। उसमें माननीय उच्च न्यायालय का परिसर है, विभिन्न राजनीतिक दलों के कार्यालय हैं, महामहिम राज्यपाल का भवन है, और माननीय मुख्यमंत्री जी का है, विधानसभा है, सचिवालय है। एक तरह से वो अति सुरक्षित क्षेत्र है। इसलिए हम लोग डाक बंगला चौराहा से आगे किसी भी प्रोसेसन को नहीं बढ़ने देते हैं। इसमें किसी प्रकार का किसी से कोई पूर्वाग्रह या किसी से कोई फेवर करने की बात नहीं है। पूर्व में आप लोग देखे होंगे कि राष्ट्रीय जनता दल का भी एक बहुत बड़ा कार्यक्रम हुआ था एक विधानसभा सत्र के दौरान ही, उसको भी डाक बंगला पर ही रोका गया था और बलपूर्वक रोका गया था। और उसके बाद हम लोग देखे थे कि लोजपा का भी एक कार्यक्रम हुआ था, उसको भी यहीं रोका गया था। बल्कि कुछ लोग वो लोग गुरिल्ला टाइप का दूसरे रूट से हड़ताली मोड़ पर भी पहुंच गए थे, तो फिर वहां जाकर के फाइनली रोका गया था। तो ये एक स्टैंडर्ड प्रैक्टिस है। और इसका एक कारण और है कि डाक बंगला चौराहा शहर का हम लोग देखते हैं कि हर्ट है, और एक बार अगर वो चौक होता है तो पूरा शहर चौक हो जाता है, अस्त व्यस्त हो जाता है, पब्लिक ऑर्डर पूरा वो एक तरह से कोलैप्स कर जाता है। तो इसलिए हम लोगों का प्रयास होता है, आम लोगों को भी भारी असुविधा होती है, इसलिए हम लोगों का प्रयास होता है कि डाक बंगला चौराहा पर नहीं पहुँचे लोग, या कोई पहुँचता भी है तो जितना जल्दी संभव हो वो खाली हो जाए। तो इसी क्रम में वहाँ नाकेबंदी की गई थी, और कुछ जो प्रदर्शनकारी लोग थे वहाँ पहुँचे, और वीडियो फुटेज भी हम लोगों ने देखा है और रिपोर्ट भी आई है। वहाँ उनको बैरिकेड पर रोकने की कोशिश की गई, लेकिन ज़बरदस्ती वो लोग जो है बैरिकेड को गिराने लगे और गिरा भी दिए। उधर भारी बारिश के चलते हिमाचल में हुए नुकसान को लेकर केंद्र सरकार ने दूसरी ग्रांट भी जारी कर दी है। शुक्रवार को गृह मंत्रालय की ओर से प्रदेश सरकार को 181 करोड़ की दूसरी ग्रांट जारी की गई। इस बात का खुलासा शुक्रवार शाम को बिलासपुर नगर के सर्किट हाउस में प्रेस वार्ता करते हुए बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने की। जेपी नड्डा ने कहा कि इससे पहले केंद्र सरकार ने नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फंड से पहली किश्त में 180 करोड़ रुपए जारी किए थे, और अब कुछ दिन के भीतर ही प्रदेश सरकार को दूसरी किश्त भी जारी कर दी गई है। हम सब लोग आज हिमाचल प्रदेश में हुए नुकसान और ये जो प्राकृतिक आपदा आई है इसकी जानकारी लेने और लोगों से मिल करके उनके सुख दुख को जानना, इस हेतु हम सब लोग आज यहाँ हिमाचल प्रदेश में हम लोगों ने स्थान स्थान पर जाने का तय किया था। सबसे पहले हम पंचवक्त्र मंदिर मंडी गए और वहाँ लोगों से भी मिले। वहाँ एक ब्रिज टूट गया था, उसके चलते जो नुकसान हुआ उसको भी देखा, और जो लोग वहाँ पर उसके कारण नुकसान में पड़े हैं उसको भी हमने जाना। उसके बाद हम पंडोह गए, और पंडोह में भी बाजार में जिस तरीके से प्रकृति का रौद्र रूप पानी के कारण हुआ और बाजार के अंदर जो नुकसान हुआ, और साथ ही साथ 100 साल पुराना पुल वह भी टूट गया था, जिसके कारण 4 विधानसभाओं का जो जंक्शन था वह एक तरीके से डिस्कनेक्ट हो गया है। तो वहाँ भी हमको देखने का मौका मिला, और जो हमारे जो वहाँ की जनता स्थानीय थी जिनका बसाव की आवश्यकता है और जिनको नुकसान हुआ, उनके साथ भी मुलाकात करने का हम सबको मौका मिला। वहाँ से सासे होते हुए मनाली में आलू ग्राउंड पे गए, और नेशनल हाईवे का जो 4 लेन था उसका जो नुकसान है उसको हम लोगों ने देखा, और देखने के साथ साथ जो आलू ग्राउंड पे नुकसान हुआ है और जिस तरीके से बिल्डिंग्स समाप्त हो गई हैं, और वहाँ बिल्कुल
एक तरीके से बोल्डर्स ही बोल्डर्स पड़े हैं। लगता भी नहीं है कि यहाँ पर कभी मकान हुआ करते थे, ऐसी स्थिति भी देखी। मूल दो काम हैं। आज हमने प्रशासन के लोगों से बातचीत की और प्रशासन के लोगों के साथ बातचीत करते हुए वहां से लौट करके बिलासपुर आया, तो यहाँ भी मैं यहाँ के स्थानीय प्रशासन से हमने बातचीत की और बिलासपुर का भी जायजा लिया और बिलासपुर में जो नुकसान हुआ है उसके बारे में भी हमने जानकारी ली है। कल अनुराग जी कुछ हमीरपुर के क्षेत्रों का दौरा करेंगे और परसों बिलासपुर के क्षेत्रों का, नैना देवी और कुमारवी, जहां जहां नुकसान हुआ है वहां आप जाएंगे। आपको बता दें कि दिल्ली में इस वक्त बीते 3 दिनों से बारिश नहीं हुई है। इसके बावजूद यमुना नदी का जलस्तर बढ़ा हुआ है और दिल्ली के कई इलाके जलमग्न भी हैं। इसे लेकर आम आदमी पार्टी और बीजेपी में जंग छिड़ी हुई है और आरोप प्रत्यारोप के दौर चल रहे हैं। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने बीजेपी पर आरोप लगाते हुए इस बाढ़ को प्रायोजित बता दिया है। हरियाणा हथनी कुंड बैराज, एक पानी दिल्ली की यमुना में आता है, एक पानी उत्तर प्रदेश के रास्ते जाता है, एक पानी कैनाल के रास्ते हरियाणा की तरफ जाता है। बेहतर यह होता कि बाढ़ की स्थिति थी तो तीनों रास्तों में अगर बराबर की आप पानी छोड़ते तो दिल्ली भी सुरक्षित रहता, हरियाणा भी सुरक्षित रहता और उत्तर प्रदेश का इलाका भी सुरक्षित रहता। लेकिन बीजेपी के मन में जो नफरत और दुर्भावना है उसके कारण उन्होंने सोचा कुछ भी हो जाए, बस दिल्ली को बर्बाद करना है, यहीं पे पूरा पानी छोड़ दो। और मैं पूरे लॉकशीट के साथ आपको बता रहा हूं, ये आप लोग चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं। 9 तारीख से लगातार हरियाणा और उत्तर प्रदेश के तरफ जाने वाले पानी को रोक दिया गया और पूरा का पूरा पानी दिल्ली की तरफ छोड़ा गया। 9 तारीख से लगातार 13 तारीख तक सारा का सारा पानी हथनी कुंड बैराज से दिल्ली की तरफ छोड़ा गया कि दिल्ली को बाढ़ में झोंक दो, दिल्ली को डुबा। उधर कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी पर कई गंभीर आरोप लगाए। कांग्रेस का आरोप है कि बीजेपी की तरफ से जारी किए गए एक वीडियो में भारत की जमीन को चीन और पाकिस्तान के क्षेत्र में दिखाया गया है। सुप्रिया ने कहा कि बीजेपी से बड़ा देशद्रोही और टुकड़े टुकड़े गैंग इस देश में कोई नहीं है। इससे पहले सुप्रिया श्रीनेत ने अपने ट्विटर अकाउंट से एक वीडियो भी शेयर किया था। वीडियो के कैप्शन में श्रीनेत ने लिखा था कि हिंदुस्तान की सरजमी के साथ कोई खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं और बीजेपी ने यह पाप किया है। कांग्रेस का आरोप है कि पीएम मोदी के लिए बनवाए गए एनिमेशन वीडियो में हमारी जमीन को पाकिस्तान और चीन का दिखाया गया है। वीडियो डिलीट करके भाग जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। पीएम मोदी, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा को इस गलती के लिए माफी मांगनी चाहिए। अलीगढ़ के थाना देहली गेट क्षेत्र में जायजगंज में नाबालिग बच्ची को 2 युवक बहला फुसला कर एक खाली खंडहर में ले गए और उसके साथ दुष्कर्म करने का प्रयास किया, मगर बच्ची के चीखने चिल्लाने पर आरोपी युवक मौके से फरार हो गए। वहीं इस घटना की सूचना मिलते ही पूर्व महापौर शकुंतला भारती के साथ दर्जनों की संख्या में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता थाने पहुंच गए और आरोपियों को गिरफ्तार करने की मांग करने लगे और अभियुक्तों की गिरफ्तारी को लेकर पूर्व महापौर शकुंतला भारती ने एक तहरीर थाना देहली गेट में दी है और कार्रवाई की भी मांग की है। थाना देहली गेट के गुड़ियाबाग चौकी क्षेत्र में सूचना प्राप्त हुई कि 2 लड़कों द्वारा किसी बच्ची को जयगंज से गुड़ियाबाग क्षेत्र में लाया गया था। तो बच्ची द्वारा शोर मचाया गया, जिस पर स्थानीय लोगों द्वारा उस व्यक्ति से पूछताछ करने का प्रयास किया गया तो वो व्यक्ति फरार हो गया। बच्ची सकुशल पुलिस के सहयोग से बरामद हो गई है। बच्ची सुरक्षित है और स्वस्थ है
परिजन द्वारा जो तहरीर दी गई उस पर तत्काल अभियोग पंजीकृत किया गया। सीसीटीवी फुटेज से आरोपी की पहचान करने का प्रयास जारी है और स्वाट व थाने की टीमों को लगाया गया है। शीघ्र ही आरोपी की गिरफ्तारी कर विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। ये कितना बड़ा हादसा होने से टला है। आज जयगंज मंगलेश्वर वाली गली में एक छोटी सी बिटिया 7 साल की रहती है और वो बिटिया को 2 लोग पहला पिछला करके गुड़ियाबाग में, हमारा ही भतीजा है महेंद्र छोले वाले, उनकी गली में एक खंडर मकान में ले गया, जहां उसके साथ बलात्कार करने का प्रयास किया गया। वो लड़की जोर से जब चीखी चिल्लाई तब उसकी आवाज को सुन के पड़ोस में से महेंद्र छोले वाले निकल करके आए, बोले कौन है कौन है कौन है, ये करके जब वो चीखे चिल्लाए तो अपराधी उस बिटिया को छोड़ करके भाग गए। अगर समय पर वो लड़की नहीं चीखती चिल्लाती तो शायद उस लड़की की साथ बलात्कार करके उसकी हत्या कर दी जाती। सावन के महीने में नाग नागिन का दिखाई देना बहुत ही शुभ माना जाता है। ऐसा ही एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल भी हो रहा, जिसमें नाग नागिन प्रेम आलिंगन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपको बताते चले कि शिवपुरी जिले की कोलारस तहसील के सेसई सड़क के पास एक गांव में नाग नागिन सुबह दिखाई दिए। जैसे ही ये सूचना आसपास के लोगों को लगी तो वहां ये नजारा देखने के लिए लोगों की भीड़ इकट्ठी हो गई, जिसका वीडियो बनाकर किसी ने सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया। तत्काल वन विभाग की रेस्क्यू टीम को सूचना दी गई। वहीं वन विभाग की टीम ने नाग नागिन का रेस्क्यू कर दोनों को जंगल में एक साथ छोड़ दिया है। उधर दतिया जिले के भांडेर तहसील उन्नाव में बलात्कार और छेड़खानी की शिकार बनी नाबालिग बच्ची ने फांसी लगाकर आत्महत्या करने की कोशिश की। नाबालिग की हालत गंभीर बताई जा रही है और उसे डॉक्टरों ने झांसी रेफर कर दिया है। वहीं आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर उन्नाव थाने पर जमकर हंगामा किया गया। लड़की के परिजन और गांव के लोग इस मामले में बीजेपी के मंडल अध्यक्ष के बेटे ध्रुव राय, अमन यादव, आदित्य यादव और विक्की साहू के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने और उनके खिलाफ तत्काल गिरफ्तारी की मांग कर रहे थे। थाने पर काफी देर तक हंगामा होता रहा। आखिरकार पुलिस ने 4 लोगों के खिलाफ बलात्कार और छेड़खानी सहित पॉस्को एक्ट की धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है। इनमें से 2 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार भी कर लिया है। उन्नाव थाना क्षेत्र में 2 छात्राओं के साथ एक अनफॉर्चुनेट घटना हुई है, जिसमें 4 लड़कों के विरुद्ध विभिन्न गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है और 2 जो छात्र हैं उनको हिरासत में लेकर उनसे अभी पूछताछ जारी है। 2 अन्य छात्रों के लिए हमारे द्वारा टीम लगाई गई है। एक बच्ची जिसने आत्महत्या का प्रयास किया था उसको झांसी रेफर किया गया था। वहाँ झांसी अस्पताल प्रबंधन से संपर्क कर उसकी स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है। एसडीओपी और महिला उप निरीक्षक थाना प्रभारी के साथ उन्हें निर्देशित किया गया है कि यही मौके पर रहकर जो भी साक्ष्य उनको एकत्रित करेंगे। उधर हिमाचल प्रदेश में हुई भारी बारिश की तबाही से उबर रही हिमाचल प्रदेश की जनता को मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व वाली सरकार ने करारा झटका दे दिया है। हिमाचल प्रदेश में डीजल पर प्रति लीटर 3 रुपए प्रति लीटर में बढ़ोतरी कर दी गई है। हिमाचल सरकार ने नए आदेशों में 13.9% यानी 10 रुपए 40 पैसे प्रति लीटर वैट वसूलने के आदेश जारी किए। इस पर हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने निशाना साधा है। जयराम ठाकुर ने कहा कि ये समय आपदाग्रस्त प्रदेश को राहत देने का है, उन पर आर्थिक बोझ डालने का नहीं है। हिमाचल प्रदेश में इस बार भारी बारिश के कारण बहुत बड़ी तबाही हुई है। बहुत सारे लोगों की जिंदगी चले गई, बहुत सारे लोगों के घर तबाह हो गए, बहुत सारे लोगों के बिजनेस एस्टेब्लिशमेंट बर्बाद हो गए, ढह गए। गवर्नमेंट संपत्ति को, सरकारी संपत्ति को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है और निजी संपत्ति को भी बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। और ऐसे परिस्थिति में हिमाचल प्रदेश सरकार को प्रयत्न करना चाहिए कि वो लोगों को
जल्दी और ज्यादा से ज्यादा राहत दे सके। मुझे इस बात को लेकर के बहुत दुख है, जहां इस वक्त बहुत बड़ी त्रासदी घटित हुई है, हर आदमी परेशान है, वहां हिमाचल प्रदेश सरकार राहत देने के बजाय डीजल की कीमत 3 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से बढ़ा देती है। ये बिल्कुल भी तर्कसंगत नहीं है। उधर चंद्रयान 3 मिशन पर केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि इसके नतीजे भारत के लाभ के लिए कई स्तरों को पार करने वाले हैं। अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी ने भारत को एक अग्रणी वैश्विक खिलाड़ी के रूप में स्थापित कर दिया है। I think the outcomes are going to be at multiple levels to the benefit of India. A, that it has placed India as a leading global player as far as space technology is concerned, space sector is concerned. Because Chandrayaan series is credited with the discovery of water on the surface of moon, even though we started our space journey much later than the other countries. But those who had landed before us could not procure those findings which were obtained by Chandrayaan. And now this Chandrayaan 3 is going to extend those experiments which indicate or which hint at the possibility of human habitat on moon, maybe later in the future. So that is why now it is landing in the South Polar area, which is the first time any spaceship from any country is landing, which has craters of water. It will give it freedom to experiment more extensively about the presence of oxygen, also presence of hydrogen. मुरादाबाद में राम गंगा नदी का जलस्तर बढ़ने से लोगों में परेशानी है, तो वहीं दूसरी तरफ रेलवे ट्रैक से स्टंटबाजी करने का युवाओं का वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रहा। दरअसल जान को जोखिम में डालकर युवा रेलवे ट्रैक से रामगंगा नदी में छलांग लगा रहे, जबकि जिला प्रशासन लगातार ये अपील कर रहा कि रामगंगा नदी के किनारे ना जाएं। बता दें कि ये मामला मुरादाबाद के कटघर थाना क्षेत्र का है। माछीवाड़ा पुलिस ने ट्रक मालिक सिमरनजीत सिंह निवासी माछीवाड़ा को 71 किलो चूरा पोस्त सहित गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। वहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान समराला की डीएसपी वरियाम सिंह ने बताया कि सब इंस्पेक्टर संतोख सिंह को सूचना मिली थी कि माछीवाड़ा का रहने वाला सिमरनजीत सिंह उर्फ काका बाहरी राज्यों से सस्ते दामों पर पोस्त लाकर पंजाब में ऊंचे दामों पर बेच रहा है। पुलिस ने तुरंत इस शख्स के घर पर छापा मारा, जहां से एक बोरी पोस्त बरामद किया गया है। इसके अलावा उसके ट्रक से एक बोरा बरामद हुआ। SHO माछीवाड़ा ने तेंदी पुलिस को इन्फॉर्मेशन इन्होंने मिली सी सिमरनजीत सिंह काका जिहड़ा गुरुद्वारा गुरचरण कमल साहब के नेड़े रहिंदा, इन्ने अपना ट्रक बनाया है और ये ट्रांसपोर्ट का काम भी करता है। रांची अक्सर ये समान इतों लैके जाता है, तो रांची तो ये सस्ते रेटां ते जिहड़ा भुक्की चूरा पोस्ट समान दे विच लुको के लियाउणा इन्हें शुरू कर दिता। पिछले 2 साल तो इस धंधे च लग्या होया और इत्थे आके ट्रिपल रेट ते